रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने चले हैं राहुल गांधी। चुनाव से पहले ही हो गई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। राहुल को शतरंज खिलाड़ी बता रहे थे कांग्रेसी नेता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी ने ही उड़ा दिया मजाक। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने कुछ ही दिनों पहले अपने नेता राहुल गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें राहुल गांधी शतरंज के खेल की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां रूस के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को अपना सबसे पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी बताया, तो वहीं देश के तमाम नेताओं में खुद को सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी बताया था। और अब मजे की बात तो ये है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी को राहुल गांधी ने अपना फेवरेट खिलाड़ी बताया था, शतरंज के उसी माहिर खिलाड़ी ने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर भारी बेइज्जती कर दी। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की शतरंज वाली वीडियो तो 1 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त होने लगी जब 3 मई को राहुल गांधी अमेठी के बजाय अपनी मां की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे, क्योंकि अब तक लोगों को यही लग रहा था कि राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक राहुल गांधी को रायबरेली सीट से मैदान में उतार दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी की खूब फजीहत होने लगी। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डरो मत भागो मत बोलकर उनका मजाक उड़ाया। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। अमेठी छोड़कर भागे राहुल गांधी का जब इसी तरह से मजाक उड़ाया जाने लगा, तो कांग्रेस नेताओं ने उनके बचाव में मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो कहने लगी, भूलिए मत, राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उनके चरण चुंबकों को मूर्छा आ गई। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक और कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर सफाई देते हुए कहा, राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वह राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोचकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अमेठी छोड़कर रायबरेली जैसी सुरक्षित माने जाने वाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरे राहुल गांधी का कुछ इसी तरह कांग्रेस बचाव कर रही है। कोई कह रहा है शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, तो कोई उन्हें शतरंज का मजा हुआ खिलाड़ी बता रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इन्हीं बयानों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोष स्पॉट नाम के एक यूजर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज मारते हुए लिख दिया, शुक्र है कि कास्परोव और विश्वनाथन आनंद ने जल्दी संन्यास ले लिया, नहीं तो उन्हें हमारे समय के स्टार खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता। राहुल गांधी को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच इस पोस्ट में रूस के पूर्व शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को भी टैग किया गया था। फिर क्या था, उन्होंने भी मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए लिख दिया, शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले रायबरेली में जीत दर्ज करें।
गैरी कॉस्प्रो ने इस पोस्ट में राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रायबरेली का जिक्र जरूर किया। बस इसी बात से उनके इस पोस्ट को राहुल गांधी पर तंज माना गया, क्योंकि वो एक तरफ तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे पीएम मोदी को चुनौती देने चले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में चुनाव लड़ने से डर रहे हैं और अपनी सीट छोड़कर रायबरेली चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं, जिस पर अब गैरी कॉस्प्रो ने तंज मारते हुए कह दिया, शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले रायबरेली में जीत दर्ज करें। और इससे भी मजे की बात तो ये है कि राहुल गांधी खुद गैरी कॉस्प्रो को अपना फेवरेट शतरंज खिलाड़ी बताते रहे हैं और अब वही गैरी कॉस्प्रो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। मेनका वर्मा नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, नकली शतरंज चैंपियन राहुल की सबसे बड़ी उपलब्धि, खुद दिग्गज द्वारा लताड़ खाना। एक एक्स यूजर ने तो लिख दिया, राहुल गांधी की तो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको कभी राहुल गांधी का सामना नहीं करना पड़ा। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना राजा के भी शतरंज का खेल जीत सकते हैं। तो वहीं एक कांग्रेसी समर्थक तो गैरी कॉस्प्रो की पोस्ट से इस कदर भड़क गया कि उसने लिखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, भारतीय राजनीति से दूर रहो। जिस आदमी को तुम ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो वो 1.4 अरब लोगों की उम्मीद है और अकेले ही इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। इस आदमी ने देश के लिए अपने पिता, दादी और कई लोगों को खो दिया। एक अच्छे टीम मैन बनो, माफी मांगो। शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी रूस के गैरी कॉस्प्रो ने राहुल गांधी पर तंज कसा तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोगों ने बुरी तरह से राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद खुद गैरी कॉस्प्रो ने खुद अपनी ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह छोटा सा मजाक भारतीय राजनीति में एक स्पोर्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। लोग मुझे 1000 आंखों वाला मॉन्स्टर कहते हैं, इसलिए मैं अपने पसंदीदा खेल में एक राजनेता को हाथ आजमाते हुए देखना चाहूंगा। रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर ट्वीट करके चर्चा में आए रूस के रहने वाले वर्ल्ड फेमस ग्रैंड मास्टर गैरी कॉस्प्रो के बारे में आपको बता दें कि वो शतरंज के साथ साथ राजनीति में भी दखल देते रहे हैं। यही उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कट्टर आलोचक भी कहा जाता है। तो वहीं उनके करियर की बात करें तो 255 हफ्ते तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहने का रिकॉर्ड है। गैरी ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। 20 साल के करियर में गैरी ज्यादातर वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रहे। गैरी कॉस्प्रो ने 5 बार अपने विश्व खिताब का बचाव किया। IBM सुपर कंप्यूटर डील ब्लू में भी टक्कर ले चुके हैं कॉस्प्रो। सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू को गैरी कॉस्प्रो ने 4-2 से हरा दिया था। गैरी रिकॉर्ड 11 बार शतरंज ऑस्कर में भी अपने नाम कर चुके हैं। साल 2005 में गैरी कॉस्प्रो ने शतरंज से संन्यास ले लिया था। शतरंज से संन्यास लेने के बाद अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए हैं। गैरी कॉस्प्रो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कितने बड़े आलोचक रहे हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2023 में जब वैगनर ग्रुप के चीफ एवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच समझौता हुआ था तो उस वक्त गैरी कॉस्प्रो ने उन्हें माफिया बताते हुए कह दिया था कि माफिया वैसा ही है जैसा माफिया करता है। आज जो भी समझौता हुआ उसमें खून खराबा हो चुका है और पुतिन के अजय होने का भ्रम भी दूर हो गया है। पुतिन को माफिया बताने के बाद गैरी कॉस्प्रो अब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की वजह से राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कह दिया कि शीर्ष स्तर को चुनौती देने से पहले रायबरेली में जीत दर्ज करें। गैरी कॉस्प्रो के इस तंज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।